Everyone, welcome back to another C Sharp tutorial. In this tutorial we are going to see how to make a connection string in C Sharp. So let's start. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाऊँगा उसमें ये एक जो है मैं बेनिफिट रखूँगा कि मैं उसको ग्लोबली जो है वो यूज़ कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि C Sharp जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे जिसको आप कुछ भी नाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। क्लास मैंने इसको नेम दे दिया और मेन क्लास, ठीक है, और देन ऐड। तो एक ही मेरे पास क्लास आ गई है और अब मुझे इसमें जो है कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनाना है, ठीक है। और उसका मैं ग्लोबली यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बना रहा हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अच्छा मुझे ऊपर क्लासेस जो है वो यूज़ करानी होगी यूजिंग डॉट डेटा, ठीक है। और इसके अलावा है हमारे पास यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। दो क्लासेस मैंने अभी यूज़ कराई हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन और इसका मैंने नाम दे दिया पे कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अपना स्ट्रिंग जो है एस है वो जो है इसमें पास कर दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी स्ट्रिंग एस, अच्छा इसको मैं यहाँ पे स्टैटिक भी बनाऊंगा, ठीक है। स्टैटिक पता होगा, स्टैटिक जो है वो हम ग्लोबली यूज़ करते हैं। किसी भी वेरिएबल को जो हम ग्लोबल बना रहे होते हैं या उसको हम किसी भी क्लास में यूज़ कर सकें, डेट्स वाई हम जो है स्टैटिक यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टैटिक से पहले मैं यहाँ पे दोनों के आगे पब्लिक भी जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। पब्लिक भी, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक दोनों चीज़ें मैंने पब्लिक स्टैटिक बनाई हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे इस स्ट्रिंग में अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग में मतलब डबल कोट्स में इसको यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग का जो लिखने का तरीका है वो ये मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जो है वो डेटा सोर्स बताते हैं। डेटा सोर्स आपका सर्वर नेम है, एसक्यूएल का आपका सर्वर नेम क्या है, ठीक है। तो इक्वल्स टू और फिर उसके बाद आप जो है वो आपका डेटा बेस जो भी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी एसक्यूएल सर्वर नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद फिर आपका आता है इनिशलाइज कैटलॉग, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो अपना आप डेटाबेस बताते हो कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है, बेस नेम, ठीक है। अच्छा इसमें स्पेस जो है वो अगर है डेटाबेस में तो आप देंगे, अगर नहीं हो गई तो नहीं देंगे। फिर उसके बाद आपका जाता है कॉलन और देन आपके पास है यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी, इसमें जो है स्पेस आएगा और देन इक्वल्स टू आपका जो भी यूज़र आईडी मतलब हो गया आपका यूज़र आईडी। यूज़र आईडी कौन सी वाली, आपकी एसक्यूएल के सर्वर वाली, ठीक है। फिर कॉलन आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका पासवर्ड और पासवर्ड इक्वल्स टू फिर आप इसको जो है वो आपका जो भी पासवर्ड होगा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास कॉलन, ठीक है। अच्छा ये सिंपल सा एक डेटाबेस कनेक्शन जो आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये भी जो है क्यूरीज आपके कनेक्शन जो है वो हो जाएगी, वो कनेक्शन जो है बन जाएगा, क्यूरीज जो है वो इंसर्ट भी कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सब क्यूरी, ठीक है, या दो क्यूरी एक साथ चलानी होती है वन एट अ टाइम, तो आप जो है लास्ट में यहाँ पे लगाते हैं मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर आपने जैसे लेट से दो रिकॉर्ड एट अ टाइम आपने ऐड कराने के, एक क्यूरी चलेगी, उसी के नीचे दूसरी क्यूरी आपने जब वो इंसर्ट करानी है, तो आप उसके लिए यहाँ पे एक्टिव रिजल्ट सेट यूज़ करते हैं, मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट ट्रू कर दें, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बन गया, ठीक है। क्योंकि ये मैंने भी जो है वो यहाँ पे डेटाबेस नेम वगैरह नहीं रियल दिया, तो डेट्स वाई अभी तो मैं क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप इसको जब रियल में करेंगे तो ये आपका चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको ग्लोबली करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स से अब मुझे जो है वो यहाँ पे ये फॉर्म 1 है, इसमें मुझे कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पे कॉल कैसे कराऊँगा, मैं एक बटन रखता हूँ
ठीक है, ये बटन है मेरा, इसके विंड पे आया। अब मुझे लेट से इसके ऊपर इंसर्ट कराना है, ठीक है ना, इंसर्ट कराना है। तो मैंने उस फंक्शन को कनेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ जैसे कि ट्राई कैच मैंने ओपन करा और यहाँ पे मैंने खोल लिया SQL, या मुझे कनेक्शन ओपन कराना है तो मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन जो है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने बनाया वो ग्लोबलाइज हो गया और अब उसको हर दफ़ा जो है वो वन टाइम वाला ही काम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।